बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा खाकान अरुण और आप लोग देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जब से जो है ये मोबाइल बैंकिंग आई है तो इसने लोगों को एक तो फैसिलिटेट बहुत किया है, लेकिन इसके साथ साथ फ्रॉड्स भी बहुत बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को आए दिन जो है शिकायत होती है कि हमारे से लोगों ने पैसे जो है वो मंगवा लिए और उसके बाद हमें ब्लॉक कर दिया मुख्तलिफ मीडियम्स पे। तो इन सारी चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए, क्योंकि मेरी फील्ड भी यही है, मैं इसी साइबर सिक्योरिटी में जॉब भी करता हूँ, तो इस सवाल से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी थोड़ी रहनुमाई कर दूँ कि अगर आप लोगों ने कभी ऑनलाइन पेमेंट करनी है किसी भी बंदे को, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और उसके बाद जो है अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो भी जाता है तो वो रकम आपने वापस कैसे मंगवानी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप कोई भी परचेजिंग कर रहे हैं, मतलब आप अगर किसी दूसरे शहर में किसी बंदे से बर्ड परचेज कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि जो है उस बंदे से आपने उसका आईडी कार्ड मंगवाना है। उसकी पिक्चर मंगवा के फिर बंदे को आपने वीडियो कॉल करनी है और उसके साथ उस तस्वीर को वेरीफाई करना है। ठीक है। फिर तीसरा काम जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर उस बंदे की करंट लोकेशन जो है वो मंगवानी है, करंट लाइव लोकेशन। ठीक है। और उस लाइव लोकेशन को भी आपने जो आईडी कार्ड है उसकी एड्रेस के साथ जो है मैच करना है। अगर वो कहीं आगे पीछे मूव भी कर रहा हुआ तो कम से कम आपके पास जो है एक टेंटेटिव सी जगह आ जाएगी कि वो उसी शहर में है जिसका वो एड्रेस है। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें तो आपने लाजमी करनी है। और चौथी चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि अगर आपने किसी बंदे ने आपसे कहा है कि जैज़ कैश में पेमेंट करनी है, तो आपने उसको पेमेंट जैज़ कैश से ही करनी है। या अगर इजी पैसा की कोई पेमेंट कह रहा है तो उसमें इजी पैसा में पेमेंट करनी है। इसको सेम नेटवर्क पे पेमेंट करने की क्या वजह है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये कितना ज़रूरी है। अच्छा, वैसे सबसे पहले तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग जो है कोशिश किया करें कि जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में किया करें, क्योंकि उससे होता ही है कि अगर कोई बंदा फ्रॉड भी हो तो वो ट्रेस हो जाता है, क्योंकि बैंक में उसकी सारी जो है डाटा वगैरह मौजूद होता है, तो बंदे को ट्रेस करना आसान होता है। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स है, अगर इनका आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आप जो है ऑनलाइन धोखा नहीं खाएंगे। और जो है अगर कोई सही बंदा हुआ तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर जो है कोई फ्रॉड आदमी हुआ तो आपको इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कौन सी चार चीज़ों को आपने ख्याल रखना है ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले। सबसे पहले आपने बंदे के का आईडी कार्ड मंगवाना है। ठीक है। उसकी लाइव लोकेशन मंगवानी है। फिर उसको जो है वीडियो कॉल करनी है। और चौथे नंबर पे जो है आपने जो भी पेमेंट करनी है वो सेम नेटवर्क पे करनी है। ठीक है। और अगर जो है इन सब चीज़ों के बावजूद आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, तो उस केस में मैं आपको एक एक करके स्टेप्स बताता हूँ कि आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि जो है वो आपकी रकम जो है वो वापस आ सके। सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है, मैंने आपको पीछे बताया था कि आपने हमेशा जब पेमेंट करनी है वो सेम नेटवर्क पे करनी है। उसकी वजह ये है कि अगर आप पेमेंट किसी दूसरे नेटवर्क पे करते हैं, मतलब जैज़ कैश से, इजी पैसे या जैज़ कैश से जो है यू बैंक में, या इसी तरह वाइस वर्सा किसी भी डिफरेंट नेटवर्क पे आप करते हैं, तो वहाँ से पेमेंट रिफंड होना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें बीच में एक इंटरमीडिएट बैंकिंग चैनल जो है का अप्रूवल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं हो सकती। तो अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपको मालूम हो गया कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपने मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज़ किया है, जैज़ कैश है, इजी पैसा है या यू बैंक है, उसकी फ़ौरन हेल्पलाइन पे आपने कॉल करनी है। ठीक है। हेल्पलाइन पे कॉल करके आपने उनको अपनी ट्रांजैक्शन आईडी बतानी है, जिस नंबर जो आपने जब पेमेंट की तो उसके उसके रिस्पांस में आपके पास एक ट्रांजैक्शन आईडी आती है। वो ट्रांजैक्शन आईडी और जो जिस बंदे को आपने ट्रांसफ़र किया उसकी डिटेल्स प्लस वो कुछ आपसे वेरिफिकेशन करेंगे, वो आप कर दे तो फ़ौरन जो है वो विद इन हाफ आवर और 1 आवर जो है वो पेमेंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। लेकिन इस पेमेंट के वापस आने में एक कंडीशन है, कि ये कंडीशन ये है कि अगर तो उस बंदे ने पेमेंट जो है वो विड्रॉ कर ली है या किसी और अकाउंट में उसमें से हाफ या थोड़े से 1 रुपया भी अगर जो है ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वो पेमेंट वापस रिवर्स नहीं होगी। लेकिन अगर जो है वो पेमेंट उस अकाउंट में इंटैक्ट है तो वो पेमेंट आपकी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। तो हेल्पलाइन पे कैसे कॉल करनी है, गूगल पे चले जाएं आप। ठीक है। गूगल पे जाके फर्ज करें जैज़ कैश का जो है, जैज़ कैश की हेल्पलाइन आप सर्च कर लें। ठीक है।
जैज़ कैश की हेल्पलाइन जो है ये अगर दूसरे नेटवर्क से करेंगे तो आपने ये नंबर डायल करना है, या जैज़ से ही करेंगे तो ये वाला नंबर डायल करेंगे, तो आप जो हेल्पलाइन पे जो नुमाइंदा होगा वो आपसे डिटेल्स लेगा और आपका मसला हल कर देगा। इसी तरह 10 और की हेल्पलाइन पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर तो ये आपका स्टेप जो है ये फेल हो जाता है, तो सेकंड केस में आपने क्या करना है कि आपने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन लॉन्च करनी है। वहाँ पे साइबर क्राइम के ऑप्शन में जाके जो है आपने कंप्लेन लॉन्च करेंगे। वहाँ पे भी आपने इसी तरह जितनी जो है आपकी मैसेजेस हुए हैं उस बंदे के साथ साथ जो ट्रांजैक्शन आईडी है, मतलब जितने मैक्सिमम आप प्रूफ्स जो है अटैच कर सकते हैं वो अटैच करेंगे, तो इतना आपका केस स्ट्रांग होगा और 1 महीने के अंदर ये भी आपको रिस्पांस दे देंगे और आपकी अमाउंट इंशाल्लाह रिफंड हो जाएगी। सिटीजन पोर्टल में आपने कैसे जो है वो करनी है, एप्लीकेशन जो है वो देनी है, उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन वेब पे भी अवेलेबल है और फ़ोन्स पे भी अवेलेबल है। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे चले जाएं। ठीक है, ये मैं एप्लीकेशन आपके सामने खोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल पे लॉन्च की है। ठीक है, लॉन्च हो रही है ये। इसमें सबसे पहले मेरा इसमें लॉगिन आईडी वगैरह बना हुआ था, मैंने ऑलरेडी डाल के सेव किया हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से इसने वो पॉपअप नहीं दिया मुझे। फिर उसके बाद आप चल जाए कंप्लेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास एक पेज आ गया, यहाँ पे आपने प्लस पे चले जाए। प्लस पे करके न्यू कंप्लेंट को आपने सेलेक्ट करना है और इसमें दो ऑप्शन है, पर्सनल ग्रीवेंसेस कंप्लेंट या कंप्लेंट एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि ये आपके अपना केस है तो आपने इसको एज अ ज़ाती कंप्लेंट जो है इसको सेलेक्ट करना है और ओके कर दें। ठीक है, ये आपके पास लेवल 1 की कैटेगरीज आ गई कि आपका आपका किस डिपार्टमेंट के साथ जो है वो कंसर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है FIA साइबर क्राइम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड केस में क्योंकि ये आपके साथ एक साइबर क्राइम हुआ है। साइबर क्राइम क्या होता है कि ऑनलाइन जो है आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो वो साइबर क्राइम में आता है। साइबर क्राइम को सिलेक्ट करेंगे लेवल 2 पे, और थर्ड लेवल पे आप करेंगे साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं जी के मनी फ्रॉड थ्रू जैज़ कैश। ठीक है, एक आप इसका कोई भी टाइटल दे दें। इसमें पूरी कंप्लेन की डिटेल लिखेंगे कि आपने जो है इस तरह एक बर्ड परचेज किया और जो है ये बंदे ने यहाँ मतलब जो आपके साथ वाकया हुआ है उसको समराइज करके यहाँ पे कंप्लेंट डिटेल में आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, आपकी अपनी यहाँ पे लोकेशन लिख देंगे, कहाँ पे हुआ, इस्लामाबाद लिखते। ठीक है, या जो भी शहर है आपका, या कंप्लीट आप अपना एड्रेस लिखते इस पे। ठीक है, उसके बाद अपना प्रोवेंस आप सिलेक्ट कर लेंगे, प्रोवेंस कौन सा है। ये फेडरल गवर्नमेंट आ गया, डिस्ट्रिक्ट जो है इस्लामाबाद आ गया। ठीक है, मैं अपना क्योंकि अपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तहसील भी इस्लामाबाद आ गया। ठीक है, और इसके बाद ये जो अटैचमेंट्स हैं इसमें आपने क्या करना है कि जितने आपके पास एविडेंसेस हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, वो इमेजेस में जाके आपने गैलरी से जाके, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई पर्सनल डाटा पड़ा है इसलिए मैं इसको खोल नहीं रहा, गैलरी में जाके वो सिलेक्ट करना है और वो सारे इसमें अटैच करने हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जितने मैक्सिमम एविडेंस देंगे आप उतना आपका केस स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये हाइड माई आइडेंटिटी नहीं करनी। ठीक है, ये अक्सर उस वक्त किया जाता है कि जब आप एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने किसी डिपार्टमेंट की आप कंप्लेन कर रहे हो और अपना नाम नहीं शो होना देना चाहते, क्योंकि आप अगर अपना नाम नहीं देंगे तो वो लोग आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकेंगे, आपसे रब्ता नहीं कर सकेंगे। तो इसको आपने अनचेक ही रखना और कंप्लेंट सबमिट करा देनी है। ठीक है, ये एक नहायत सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं तीसरी चीज़ की तरफ। तीसरा स्टेप हमारा क्या है कि जो है एक कंप्लेन आपने लॉन्च करनी है NR नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम। ठीक है, ये FIA के अंडर एक जो है सेपरेट इदारा है जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है जितनी कंप्लेंट्स होती है वो यहाँ पे लॉन्च की जाती हैं। तो इसको इधर आपने कंप्लेन करने के लिए क्या करना है जी, सबसे पहले आप इधर जाएं गूगल पे NR3C FIA सर्च करें। ठीक है, ये NR3C की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपने कॉन्टेक्ट अस में जाना है और यहाँ पे ये इनके जिस तरह पुलिस के थाने होते हैं इसी तरह इन्होंने मुख्तलिफ शहरों में अपने जो है वो ऑफिसेज कायम किए हुए। अगर तो आप विज़िट कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, नहीं कर सकते तो इनके नंबर्स यहाँ पे मेंशन्ड है।
इनको आप कॉल कर लें, ठीक है, इनसे आप डिटेल ले लें, ये आपको जो है गाइड भी कर देंगे कि आपने किस तरह जो है एप्लीकेशन देनी है। बाय पोस्ट कर दें या इनके ईमेल एड्रेस पे आप जो है कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, हेल्प डेस्क पे इस पे कर सकते हैं। नहीं तो जो है आप फिजिकल चले जाएं, अगर ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे जाके जितने आप जिस तरह आपने सिटीजन पोर्टल के ऊपर एविडेंसेस लगाए हैं, इसी तरह इनकी हार्ड कॉपी, इनका प्रिंट ले जाके एक फाइल बनेगी और उस पर ये कंप्लेन लॉन्च कर लेंगे। और इंशाल्लाह ये आपको विद इन 15 to 20 days ये भी रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। चौथी चीज़ ये है कि आप जो है एक कंप्लेन इनकी इधर FIA में भी लॉन्च कर दें डायरेक्ट। ये तो जो है साइबर क्राइम का इदारा है जो इस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करता है, लेकिन आप FIA में भी एक कंप्लेंट डाल दें। इसमें भी जिस तरह आपने उसमें कंप्लेन की थी सिटीजन पोर्टल पे, इसी तरह अपना फुल नेम, CNIC, जेंडर वगैरह डालें, सारी जितनी ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ये डाल दें और इस जो भी क्राइम हुआ उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल दें। तो ये टीम भी आपसे कांटेक्ट करेगी और आपका मसला रिजॉल्व कर देगी। तो ये मैंने आपको तकरीबन 4 जो है स्टेप्स बताए हैं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी बंदे के साथ ये फ्रॉड होता है वो लाजमी कंप्लेन किया करे। थोड़ी सी आपकी एफर्ट से एक तो आपकी जो हलाल की कमाई है वो भी रिफंड हो जाएगी, और सेकेंडली जो आने वाले न्यू फैंसियर्स हैं जिनके साथ ये थेफ्ट हो जाता है वो दिल बर्दाश्त नहीं होंगे एक तो, और दूसरा ये कि इस जब आप इस तरह इन लोगों को बेनकाब करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये फ्रॉड्स भी कम होते जाएंगे। एक दफ़ा अगर किसी बंदे को आप जो है जब तक इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, ये बंदे सुधरने वाले नहीं है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी बंदे को जो है ना आपने छोड़ना नहीं है। जब भी अगर किसी बंदे के साथ ये फ्रॉड होता है तो लाजमी ये चारों स्टेप्स फॉलो करे। मैं 95 to 99% श्योर हूँ कि आप लोगों के पैसे रिफंड हो जाएंगे, और इस तरह होते भी है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।